अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि ये जो मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी, इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो ए मॉड इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 0 माइनस इनको आपस में 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ए मॉड इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें से लास्ट वाला कर लेते हैं, ये वाला। d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3 2 1 4। अच्छा जी, a मॉड इक्वल टू ऐसे जैसे पहले किया था 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 4 ज़ार 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 इज द आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। b इज इक्वल टू 4 1 3 2। तो चलें आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। b इज इक्वल टू 4 1 3 2। इसका भी मॉड लेना है। फोर 1 3 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 2 ज़ार 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, अगर इस पे 5 की जगह 0 आ जाता, जैसे 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? सिंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही हमने फाइंड करना है, कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है। तो चलें दोस्तों चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। इफ़ a इज इक्वल टू समथिंग एंड b इज इक्वल टू समथिंग। फर्स्ट है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। फर्स्ट फाइंड ये करना है, एंड सेकंड जो फाइंड करना है b इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू b इनवर्स b। तो चलें हम ये एक सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 माइनस 1। चलें सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। b इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी b इनवर्स b। तो चलें सॉल्व करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। b इंटू b इनवर्स। सबसे पहले फाइंड क्या करना है हमने? b इनवर्स। b इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट b ओवर b मॉड। सबसे पहले हमने b मॉड देखना है। b मॉड कैसे देखना है? b क्या है? 3
-1 2 -1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 3 1s are 3 और माइनस 2 1s are 2 माइनस प्लस माइनस -2 -3 माइनस प्लस 2 प्लस माइनस इसमें होगा माइनस जैसे 1 आएगा, लेकिन इसमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा। ठीक हो गया। अब हमने लेना है एडजॉइंट बी लेना है। ठीक है, एडजॉइंट बी ऐसे होगा कि जो होती हैं रोज़ को कॉलम में और कॉलम को, ये रोज़ होती हैं और ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, एडजॉइंट में कॉलम को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले जो रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो कैसे होगा 3 -1 नहीं सॉरी, इसको एडजॉइंट जो बी लेंगे हम, इसका ये होगा कि इन जो है ना, ये इसके और इनके साइन चेंज होंगे और इनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। मतलब इसका जो साइन है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका जो साइन है वो, इसका जो जगह है वो इधर आ जाएगी -1 और 2 जो है 2 इधर आ जाएगा और -1 की जगह 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ए ये ऐसे लेना है। ठीक है, उसके बाद बी इनवर्स पे ये फार्मूले का जो पुट कर देने हैं जगह पे। एडजॉइंट बी क्या आया है -3 2 -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी क्या है -1। अब इनको लिख देना है -3 डिवाइडेड बाय -1 2 डिवाइडेड बाय -1 -1 डिवाइडेड बाय -1 1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक हो गया। अब इनको माइनस माइनस कैंसिल, 1 डिवाइड के नीचे अगर 1 हो तो उसका समझे कोई वैल्यू नहीं है, इसका 3 का एज इट इज़ आ जाएगा। इसका -2, इसका 1 माइनस कैंसिल और इसका भी -1। ये क्या आ गया, ये आ गया बी इनवर्स। अब हमने क्या करना है बी इंटू बी इनवर्स। तो आगे क्या आ जाएगा बी इंटू बी इनवर्स। तो बी क्या था 3 -1 2 इंटू -1 3 -1 2 इंटू -2। ठीक है, अच्छा चलें जी आगे। अब बी क्या था और बी इनवर्स क्या आया है हमारा 3 -2 1 -1 3 -2 1 और -1 अब इनको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 are 9 प्लस 1 are -1। ठीक हो गया, फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 2 are 6 प्लस -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। 9 -1 -6 प्लस 1 6 -2 -4 प्लस 2। अब 9 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 2 are 6 -6 प्लस माइनस प्लस हो गया तो ये 1 ही हो जाएगा, तो एज इट इज़ 6 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस प्लस हो गए और 2 एज इट इज़। 9 -1 8 6 -6 प्लस 1 -5 6 -2 4
-2। ये आ गया जी हमारा फर्स्ट आंसर।